Hello bachcho, let's read this question. The question says the least stable free radical is option A CH3 CH2 radical, option B CH3 CH2 CH2 radical, option C CH3 whole twice CH radical and option D is CH3 radical. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हम यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स को हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि हमारे पास कहीं पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो वहाँ स्टेबिलिटी आ रही होगी, और जहाँ सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा वहाँ हमारे पास जो रेडिकल है वो लीस्ट स्टेबल होगा। हम बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी बच्चों, हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। अब वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो हमें मिला है CH3 CH2 रेडिकल, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये CH2 रेडिकल है और ये हमारे पास CH3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा और एक हाइड्रोजन ये होगा। क्या होता है बच्चों, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन को लेगा ऐसे, और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, लाइक दिस। और ये हमारे पास दो हाइड्रोजन अटैच है और एक एच रेडिकल ऊपर जनरेट हो गया होगा। अगेन क्या हो सकता है, वापस से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये वाला एच इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले, और ये इलेक्ट्रॉन वापस CH2 पे चला जाए, तो ये वापस अगेन पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर बदल सकता है। इसी तरह ये दो हाइड्रोजन भी हैं यहाँ पे, ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास अगेन बन जाएगा CH2 और एक बार एच रेडिकल यहाँ बनेगा, और एक बार अगेन क्या होगा बच्चों, सी एच टू डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा हमारे पास, और एक बार एच रेडिकल यहाँ बन जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो ये रेडिकल वाला कार्बन है इससे नेक्स्ट कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होने चाहिए। यहाँ पे हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्टेबल हो रहा होगा। बात करूँ मैं वहीं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में हमें क्या मिला है बच्चों, CH3 CH2 रेडिकल। इसको भी देख लेते हैं। CH3 CH2 रेडिकल। बच्चों ये कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है हमारा, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यस। और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, ये भी स्टेबल हो रहा होगा, बट ए के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। थर्ड में मिला है हमें CH3 होल्ड ट्वाइस CH रेडिकल। इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये CH रेडिकल है, ये CH3 है, और एक CH3 ये रहा। तो बच्चों यहाँ दो हमारे अल्फा कार्बन है और दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे काउंट करके, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल। दोनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे होंगे, तो वेरी वेरी स्टेबल होगा, वेरी स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी बोथ, क्योंकि इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसी के अंदर हो रहा होगा। और डी ऑप्शन में बच्चों हमें मिला है CH3 रेडिकल। कौन मिला है, CH3 रेडिकल। बच्चों अगर CH3 रेडिकल को देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक कार्बन पर रेडिकल। इसका नेक्स्ट कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन होता, तो यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कंपैरेटिवली जो इतने भी हमारे रेडिकल्स अभी हमने देखे हैं जिनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उन सबसे ये लीस्ट स्टेबल होगा, उन सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये हमारा लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।